हेलो गाइस, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण वर्ण व वर्तनी की परिभाषा करवाऊंगी। इसमें देखो, वर्ण और उच्चारण। वर्ण की परिभाषा है ये: भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। स्वर सहित वर्णों का अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा जिनके उच्चारण में कोई रुकावट पैदा नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा है भाई। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, छोटी ई है ये, छोटी ई, ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, आई, ओ। वर्तमान समय में री का प्रयोग री ऐसे जोर रे के ऊपर चोटी की मात्रा री के रूप में होता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे ऋण, ऋषि आदि। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 2 अयोग्यवाह हैं, जैसे अंग, अह, ये दोनों है भाई। अयोग्यवाह है जो स्वर हैं न व्यंजन हैं, जो न स्वर हैं न व्यंजन हैं लेकिन अपनी ध्वनि प्रवाहित करते हैं, उन्हें अयोग्य कहते हैं, जैसे अंगूर और प्रातः है। इसमें देखो, इस पे अंग की बिंदी लग रही है और यहाँ पर ये 2 बिंदी हैं अह की। यो अयोग्यवाह है ये दोनों। स्वरों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव स्वर की परिभाषा देखो: जिन स्वरों के बोलने में कम से कम समय लगता उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, छोटी ई होगी भाई, ये छोटा ऊ, री। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के बोलने में हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आउ। ये संख्या में 7 हैं। दीर्घ कितने हैं? 7। प्लुत स्वर। जिन स्वरों में के बोलने में हर्षव स्वर से 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। 2 गुने समय से अधिक उच्चारित होने वाले स्वरों के आगे लगा देते हैं, जैसे ये ओम में लगा देते हैं, राम, जैसे देखो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।